हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द बिजनेस लॉ, और जो हमारा टॉपिक है फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट जो है डैट इज़ द कंसेंट विच इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोहर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है कंसेंट दी है। और यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन द कोहेशन। तो यहाँ पे जो टॉपिक है उनको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें गहराई के अंदर जो है इनके बारे में नॉलेज मिले। अगर आपको मेरा ये प्रयास एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडविसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। तो बिजनेस लॉ और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जिनकी काफ़ी सारे समराइज नोट जो है मैंने अपनी ऐप के अंदर जो है फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर शेयर किए हुए हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी कोहर्शन, जिसको हम कह सकते हैं बलपूर्वक। तो कोहर्शन को करने से पहले वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंसेंट, देन वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट, देन वी विल फोकस ऑन कोहर्शन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसेंट? देखो, कंसेंट का मतलब है जैसे हिंदी के अंदर होता है कि सहमति देना। एक पार्टी ने ऑफ़र दी है और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब हम एक्सेप्टेंस देते हैं कि जो हमें ऑफ़र दी गई है, जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ़र में बताई गई हैं, उनको हमने सेम वे में ही इंटरप्रेट किया है। जैसे ए कहता है कि मैंने अपनी कार सेल करनी है, ए अपनी सेंट्रो कार सेल करना चाहता है, बट बी अज्यूम करता है कि ये मारुति 800 सेल करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है, कंसेंट नहीं है, क्योंकि दोनों की जो सब्जेक्ट मैटर के बारे में इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है। तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, तभी जाके जो है हमारा वैलिड कंसेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कंसेंट जो है इसको सेक्शन 13 डील करता है। टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कि दो या दो से व्यक्ति तभी एक दूसरे की कंसेंट में होते हैं जब वो जिसके ऊपर बेस्ड के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेम चीज़ में, जो सब्जेक्ट मैटर है उसको सेम वे में इंटरप्रेट करते हैं। और कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है एमर्ज नहीं करेगा जब तक कि पार्टीज़ का जो है इंटरप्रिटेशन सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो अपनी सेंट्रो कार सेल करना चाहता था, दूसरी पार्टी अज्यूम कर रही थी मारुति 800। तो यहाँ पे कंसेंसस एड आइटम, दोनों का जो माइंड है एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता, तो कंसेंट जो है मिसिंग है। तो कंसेंट इन्वॉल्विंग मीटिंग ऑफ द माइंड, के जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो वहाँ पे दोनों पार्टीज़ की जो इंटेंशन है वो सेम होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए। जैसे एक अनएजुकेटेड वुमेन होती है, वो एक डॉक्यूमेंट साइन करती है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, जबकि ये गिफ्ट डीड था, तो यहाँ पे कोई कंसेंट थी ही नहीं। तो एग्रीमेंट जो था डैट वाज वॉइड एब इनिशियो। A is having two cars, one is Santro and the second is Esteem. A wanted to sell his Esteem car. A offered to B that I want to sell my car. A जो है उसके दिमाग में है कि मैंने अपनी Esteem कार को सेल करना है, B सोचता है कि Santro, तो यहाँ पे कंसेंसस एड आइटम नहीं है, तो कंसेंट नहीं है। देखो, कौन से एग्रीमेंट जो होते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि कंसेंट है ही नहीं, जैसे नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में गलती है, या पार्टीज़ की आइडेंटिटी के बारे में गलती है, या सब्जेक्ट मैटर के बारे में एरर है। तो फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर एक एलिमेंट ये भी है कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए, दैट इज़ गिवन इन सेक्शन 10। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट दे शुड हैव द आइडेंटिटी ऑफ द माइंड, जिसको हम कंसेंसस एड आइटम कहते हैं। कि यहाँ पे अब हम देखते हैं कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या है। देखो, यहाँ पे फ्री कंसेंट का मतलब है कि एक तो क्या है कि पार्टीज़ की इंटरप्रिटेशन सेम होनी चाहिए, और जो पार्टीज़ की कंसेंट है दैट शुड बी रियल एंड फ्री। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोहर्शन, जिसको सेक्शन 15 डील करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसको सेक्शन 16 डील करता है, फ्रॉड जिसको सेक्शन 17 डील करता है, मिसरिप्रेजेंटेशन जिसको सेक्शन 18, और मिस्टेक सेक्शन 20, 21, 22। तो ये सारे टॉपिक जो है वन बाय वन करके हम करेंगे। नाउ वी विल कम ऑन द टॉपिक दैट इज़ द कोहेशन। तो नाउ we will be covering the topic coercion। कोहर्शन जिसको सेक्शन 15 जो है डील करता है। देखो, जो एक पार्टी जो है किसी को धमकी देती है या बलपूर्वक जो है उसको मजबूर कर देती है कि तूने मेरे साथ एग्रीमेंट करना है, तो डैट इज़ कॉल्ड कोहर्शन।
सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो है कि जब हम किसी को थ्रेट देते हैं, कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एन एक्ट जो कि फोरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड है, कि जो इंडियन पीनल कोड जिसको के अंदर वो जो है क्राइम है जिसको वो प्रोहिबिट करता है, कोई ऐसी चीज़ करते हैं, या अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, कि या हम कहते हैं कि मैं जो है सुसाइड कर लूँगा या मैं इसको शूट कर दूँगा अगर तू मेरे साथ एग्रीमेंट नहीं करेगा, या किसी की प्रॉपर्टी को हम डिटेन करते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैं तुझे तब तक रिलीज़ नहीं करूँगा जब तक तू मेरे साथ एग्रीमेंट नहीं करते। तो इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे ए थ्रेटन टू शूट बी। अब ये जो है किसी को मारना, फिजिकल नुकसान देना जो है इंडियन पीनल कोड मना करता है, प्रोहिबिट करता है। ए थ्रेटन टू शूट बी इफ़ ही डज नॉट सेल हिज न्यू होंडा सिटी कार वर्थ ₹10 लाख फॉर 3 लाख। तो यहाँ पे ए जो है बी को ये धमकी देता है कि मैं तुझे जो है शूट कर दूंगा, गन से मार दूंगा अगर तू मुझे न्यू होंडा सिटी जो कि उसकी कार है 10 लाख की है 3 लाख में जो है सेल कर दे। तो यहाँ पे ये जो है इंडियन पीनल कोड के अंदर ये प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज होगा वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ बी, जिसकी कंसेंट यहाँ पे फ्री नहीं है, जिसको कंसेंट को कोहेशन के द्वारा ऑब्टेन किया गया। उसी तरह दूसरा केस हम देखते हैं रंगा नायकामा वर्सेस एल्वर सेटिंग। एक यंग हिंदू विडो होती है, विधवा होती है, जो कि सिर्फ 13 ईयर्स की उसकी आयु होती है और उसके हस्बैंड की अभी अभी डेथ होती है। तो उसके इन लॉज कहते हैं कि भाई तुझे हम बॉडी नहीं उठाने देंगे क्रेमेशन के लिए, तुझे ये लड़का जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो वो अडॉप्ट कर लेती है, बाद में वो कोर्ट के अंदर चली जाती है। तो कोर्ट कहती है कि ये जो अडॉप्शन थी दैट इज़ नॉट बाइंडिंग, दैट इज़ कॉज्ड बाय कोहर्शन, कि इसको थ्रेट दिया गया कि हम जो तेरे हस्बैंड की बॉडी नहीं उठाने देंगे। उसी तरह ही मुथिया चाटियर वर्सेस कारोपन चाटे के केस में हुआ कि एक एजेंट था, उसने अपने प्रिंसिपल को कहा कि मैं तुझे अकाउंट बुक्स नहीं दूंगा जब तक कि तू मुझे सारी लाइबिलिटी से मुक्त कर दे, मुझे एक रिलीज़ डीड दे दे कि मैंने इस फर्म का कुछ नहीं देना। तो प्रिंसिपल जो था, जो उसका प्रिंसिपल था, उसने वो रिलीज़ डेट जो है उसके नाम पे कर दी और बाद में ये जो एग्रीमेंट था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था डैट वाज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो था वो कोर्ट के अंदर चला गया। तो वहाँ पे था कि ये कोहेशन के अंदर रिलीज़ डेट दी गई है, तो ये जो रिलीज़ डेट है वो वॉइड है। तो सेक्शन 15 जो है कोहेशन को डील करता है। एक्ट विल अमाउंट टू कोहेशन, अगर हम स्पष्ट शब्दों के अंदर किसी को थ्रेट करते हैं कि मैं तुझे मार दूंगा या मैं तेरे फ्रेंड को मार दूंगा या मैं तेरे बच्चे को किडनैप कर लूँगा, तो देयर मस्ट बी क्लियर अटरेंस ऑफ ए थ्रेट। और ये जो थ्रेट है कि कोई ऐसा एक्ट हम करने जा रहे हैं जो कि इंडियन पीनल कोड के अंदर प्रोहिबिटेड है, फोरबिडन है। और यहाँ पे जो हम किसी को थ्रेट दे रहे हैं तो वहाँ पे हमारी इंटेंशन है कि दूसरी पार्टी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, और यहाँ पे जो हमने कंसेंट ली है वो फ्री नहीं है, डैट इज़ कॉज्ड बाय कोहर्शन। तो इस केस के अंदर देखते हैं कि जैसे चिखम एमरिजो वर्सेस चिखम से शमा। तो यहाँ पे एक पर्सन जो है हिंदू पर्सन होता है, वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को थ्रेट करता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर तुमने प्रॉपर्टी जो है मेरे भाई के नाम पे नहीं की। तो वो कर देती हैं, बाद में वो कोर्ट के अंदर चली जाती हैं। तो वहाँ पे क्या कहा गया कि ये जो थ्रेट ऑफ सुसाइड थी ये कोहर्शन है, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो वॉइडेबल है। अगर वाइफ और उसके बेटे चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब हम कहते हैं कि यहाँ पे बलपूर्वक जो है किया गया, तो कोहर्शन जो है किसी भी व्यक्ति से आ सकती है, स्ट्रेंजर से भी आ सकती है। और यहाँ पे क्या है कि एनी बॉडी से आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से ही आनी चाहिए। जैसे ए बी को कहता है कि मैं तेरे फ्रेंड को गोली मार दूंगा अगर तूने मुझे अपना घर सेल नहीं किया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि सी जो है डैट इज़ नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। और व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कोहर्शन, कि इसके अंदर हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं कि जो कि इंडियन पीनल एक्ट के मुताबिक फोरबिडन है, प्रोहिबिटेड है। और उसी तरह जैसे कंसेंट, हम किसी की कनपटी पे गन रख लेते हैं या उसको डराते हैं कि मैं तुझे शूट कर दूंगा, या डराते धमकाते हैं, या इम्प्रिजनमेंट, या देखो जैसे हम किसी को धमकी देते हैं कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा। अब सुसाइड कमिट करना जो है, अगर हम किसी को धमकी देते हैं तो इंडियन पीनल कोड के अंदर नहीं है, बट
अटेम्प्ट करना जो है इंडियन पिनल कोड के अंदर प्रोहिबिटेड है। तो अगर हम किसी को थ्रेट करते हैं तो कि सुसाइड कर लूँगा, तो वो भी कोहर्शन के अंदर ही आता है। और जैसे किसी की हम अनलॉफुल जो है प्रॉपर्टी को डिटेन करते हैं, जैसे अकाउंटेंट कहता है कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दूंगा नए अकाउंटेंट की जब तक उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो ये सारे जो है एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कोहर्शन के अंदर, जैसे थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। और यहाँ पे ये जो थ्रेट है ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उसी के अंदर से आए, और इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के अगेंस्ट हो। जैसे ए ने बी से कहा था कि मैं तेरे फ्रेंड को शूट कर दूंगा, ही इज़ नॉट ए पार्टी। और कोहेशन जो है, अगर हम कहते हैं कि किसी को हम ये धमकी देते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, तो वो भी कोहेशन के अंदर फॉल करती है। और ये इमटेरियल है कि उस वक्त इंडियन पिनल कोड जो था फोर्स में था, या जिस जगह पे कोहेशन एम्प्लॉय की है वहाँ पे वो प्रेजेंटली एप्लीकेबल था या नहीं था। जैसे ए जो है ट्रैवल कर रहा होता है, तो वहाँ पे शिप के अंदर जो है वो बी को धमकी देता है कि तूने ये पनोट जो है मेरे फेवर में करना है, मैं नहीं तो तुझे मर्डर कर दूँगा। तो वहाँ पे बी कर देता है, बाद में वो कोर्ट के अंदर चला रहा था, तो ये भी कोहेशन का ही केस माना गया था, चाहे उस वक्त इंडियन पिनल कोड जो था वो हाई सी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। देखो यहाँ पे जो कोहेशन सेक्शन 19 बताता है कि व्हाट आर द इफेक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट कोहेशन के द्वारा बलपूर्वक किए गए हैं उनका क्या होता है, क्या वो वैलिड होते हैं, वो वॉइडेबल का मतलब होता है कि जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, अगर वो चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये तब तक वैलिड होते हैं जब तक एग्रीव्ड पार्टी कोई एक्शन नहीं लाती। अगर एग्रीव्ड पार्टी ने कोई बेनिफिट लिया है तो वो बेनिफिट उसको वापस करना पड़ेगा। तो जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, तो वो जो है इसको जाके वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, सेट असाइड करवा सकता है। तो यहाँ पे जो है अगर उसने कोई बेनिफिट लिया, जैसे ए ने बी को धमकाया, तो उसने अपने 10 लाख की जो चीज़ थी ए को 3 लाख में सेल कर दी। अब ए ने बी को 3 लाख दिया है, तो जब कल को कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो जाता है तो बी को 3 लाख ए को वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बर्डन प्रूफ जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट को सेटिसाइड करना चाहता है, जो रिसाइन करना चाहता है, उसने कहा कि मेरे साथ बलपूर्वक प्रयोग किया गया, मुझे डराया धमकाया गया, जिसके बेसिस पे हो गया। तो जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती, जिसके साथ कोहेशन की जाती है, उसको ये जो है प्रूव करना पड़ता है। जैसे इसके अंदर एक रेलवे कंपनी होती है, वो कंसाइनी को कुछ गुड्स डिलीवर करने से मना कर देती है, उसको कहते हैं कि ये टैक्स तुझे भरना ही पड़ेगा। कंसाइनी वो टैक्स पे कर देता है और बाद में कोर्ट के अंदर चला रहता है, तो कोर्ट कहते हैं कि ये जो चार्जेस लगाए थे वो इलीगल है, रेलवे कंपनी नहीं लगा सकती। तो वो जो चार्जेस इलीगल थे, जो एक्सेस में थे, वो वसूल कर सकता है। कोहेशन इंडिया के अंदर जानी जाती है, कोहेशन इन इंडिया जो है ड्यूरेस के नाम से इंग्लैंड में जानी जाती है। तो यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर ड्यूरेस के अंदर क्या है कि देखो बॉडी हार्म, जैसे इस कोहेशन के अंदर था कि हमने किसी को थ्रेट दिया, बट बॉडी मतलब उसको हमने फिजिकली नुकसान या चोट नहीं पहुंचाई, कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है। बट ड्यूरेस के अंदर क्या होता है कि फिजिकली हमने उसको नुकसान पहुंचाया है। देखो कोहेशन जो है मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट ए थर्ड पार्टी की, जैसे ए बी को कहता है कि मुझे अपना घर किराए पे दे दे या मुझे अपना घर सेल कर दे, मैं तेरे फ्रेंड को शूट कर दूंगा। बट ड्यूरेस के अंदर क्या है कि लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी उसका स्पाउस और उसके बच्चों के प्रति होनी चाहिए, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं। और कोहेशन जो है पर्सन और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकती है, बट ड्यूरेस जो है लिबर्टी ऑफ द पर्सन या उसकी लाइफ, इसके अलावा नहीं। और कोहेशन किसी भी दूसरे व्यक्ति से भी आ सकती है, जैसे ए जो है कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, बट वो जो है बी को धमकी देता है कि तू ये जो प्रॉपर्टी है सी के नाम पे कर दे, अदरवाइज आई विल शूट यू। तो यहाँ पे ड्यूरेस के अंदर क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है या एजेंट है, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की हैं या उनके एजेंट्स हैं, वही ड्यूरेस दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं। और यहाँ पे वायलेंस भी होती है, बॉडीली हार्म भी होता है इन द केस ऑफ ड्यूरेस, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ कोहेशन।